पर निकल कर आएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ और राहत दी जा सकती है या नहीं। क्रेडाई का यही कहना था कि उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई, दरअसल एक सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान की तैयारी सरकार अब कर रही है। हम सबको आदत हो गई है एसआईपी की, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को भी एसआईपी के तरीके से किया जाने का इरादा सरकार का है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बहुत ही दिलचस्प तरीका होगा, बताइए नया प्लान क्या है और क्या कुछ आइडिया है कि किन किन कंपनियों के साथ ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट की योजना बन रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब मैंने भी इसके बारे में सुना तो मुझे भी काफ़ी दिलचस्प लगा, क्योंकि हम लोग अब तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी सुनते आए हुए हैं, लेकिन सरकार अब इसी तर्ज पर सिस्टमैटिक डाइवेस्टमेंट प्लान लाने जा रही है। ये जो सिस्टमैटिक डाइवेस्टमेंट प्लान या फिर क्या एसडीपी है, इसका खाका तैयार कर लिया गया है, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन भी कर दिया गया है जो मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगा। अब ये जो पूरा प्लान है उसके तहत जो प्रस्ताव है वो ये है कि एक ही साथ में हम बड़ी हिस्सेदारी किसी सरकारी कंपनी ना बेचें, क्योंकि बाजार की हालत बहुत अच्छी अभी है नहीं। बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है, तो सरकार बड़ी हिस्सेदारी एक मुश्त बेचने की बजाय छोटी छोटी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। ये छोटी छोटी हिस्सेदारी के लिए सरकार क्या करेगी, एक टाइम फ्रेम पहले से तय कर लेगी कि इस समय सीमा के भीतर हमें इतनी हिस्सेदारी बेचनी है। अब बीच बीच में जैसे ही शेयर की हालत सुधरेगी, सरकार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये हिस्सेदारी बेचने जा रही है। तो ये पूरा प्लान है, और इसको लेकर कैसे करेंगे, पूरा एक सेलिंग ब्रोकर मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया जाएगा, जो हर कंपनी के लिए एक ही सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर होगा। और इसके क्राइटेरिया क्या होंगे नियुक्त करने के, इसके लिए आईएमजी का गठन किया गया है। और जो आपने कंपनी का नाम कहा, तो कंपनी का नाम अभी तय नहीं किया गया, लेकिन सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि दरअसल उन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा जिसको सरकार पहले हिस्सेदारी बेचने का फैसला तो कर चुकी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जिसका नहीं होना था, जिसके जरिए सरकार ओएफएस लाना चाहती थी या फिर कम हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, उन सारी कंपनियों के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जहां पे पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ही बेचना है, पूरी कंपनियों को ही बेचना है, वहां पे शायद ये फॉर्मूला अपनाने से सरकार बचेगी। अच्छा, अब ओएफएस का आपने जिक्र किया, तो वो आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों का ओएफएस आने वाला है, तो क्या सरकार का लक्ष्मण ये प्लान होगा कि इस महीने आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूं कि 5% बेचे, फिर अगले महीने और 5% बेचे, तो ये ट्रांचेस में हिस्सा बेचा जाएगा और फिर प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाएगी? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हिस्सा बेचा जाएगा वो दरअसल सरकार एक समय सीमा पहले तय कर लेगी कि हम कितने समय के भीतर, मान लिया 6 महीने के भीतर या 8 महीने के भीतर हमें 15% हिस्सेदारी बेचनी है। तो उस 15% हिस्सेदारी जो 6 महीने के भीतर बेचेंगे, तो किस किस समय अंतराल पर बेचेंगे और सही समय क्या होगा एग्जैक्ट, वो पहले से सरकार नहीं तय करेगी। वो तय करेगी जैसे शेयर में बाउंस आएगा उस वक्त सरकार उसको देखते हुए लेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब सरकार बेचने जाती है हिस्सेदारी तो शेयर की कीमतें गिर जाती है, इसलिए सरकार को वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। इसीलिए इसको ड्रिबलिंग मेथड भी कहा गया है, तकनीकी भाषा में सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है। और इसमें मुझे लगता है इसको लागू होने में थोड़ा सा 1-आध महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी आईएमजी का गठन किया गया है जो सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगा, और उनकी नियुक्ति के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर इस पर काम करेंगे। तो नियुक्त होने में बाकी जो प्रक्रिया उसमें मुझे लगता है 3 से 4 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। उसके बाद इस मेथड के तहत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू करेगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ड्रिबलिंग मेथड के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। ड्रिबलिंग से तो मुझे स्कूल के दिन, बास्केटबॉल के दिन याद आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके देखिए टप्पे टप्पे में ये दरअसल हिस्सा बेचा जाएगा। और उन कंपनियों पर आपका ध्यान होना चाहिए जहां पर ओएफएस आने वाले हैं, जहां पर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल होना है, उसमें इस ड्रिबलिंग मेथड या फिर सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि ओएफएस वाले केसेस में इसे लागू किया जाएगा। आईआरसीटीसी आज ओएफएस की खबर आई थी न्यूज वायर पर, तो थोड़ा सा करेक्ट होने लगा था। अब भी आप गौर करेंगे तो हल्का सा दबाव दिखा रहा है 1400 के नीचे ट्रेड करता हुआ। तो ये ओएफएस वाले स्टॉक्स, काबा साहब, आईआरसीटीसी पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? चार्ट्स पर क्या इशारा है? सुबह में एक कट देखने को मिला था, क्या और कमजोरी आ सकती है? साइडवेज जोन है आईआरसीटीसी, मेरे ख्याल से ट्रेड तो नहीं बनता, ना बाइंग ना सेलिंग। जब तक क्लैरिटी ना मिले आई थिंक अवॉइड करना चाहिए आईआरसीटीसी। ओके, तो ठंडा है स्टॉक, इसमें इस समय ट्रेड नहीं दिख रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर छोड़ जाइए आप डायरेक्टर साहब, क्योंकि जो भी बढ़त इसने आज सुबह में दिखाई थी, याद रखिएगा 22,700
768 का हाई था, उसकी तुलना में हम 22,400 के लेवल्स पर आ चुके हैं। तो एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिला है, प्रेशर बन रहा है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। ये है मन।